खबर सुल्तानपुर में हाल ही में हुए चुनाव के घोषित किए गए परिणामों को लेकर मतगणना कर्मियों और अधिकारियों के ऊपर लगा प्रश्न चिन्ह। प्रत्याशी प्रतिनिधि ने घोषित किए गए परिणामों में लगाया हेराफेरी का आरोप। खबर यूपी के सुल्तानपुर जनपद से, जहां कोरेभार ब्लॉक के वार्ड संख्या 19 से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मीरा देवी के पति जमुना प्रसाद ने चुनाव परिणामों में हुए हेराफेरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आपबीती मीडिया को सुनाई। जमुना प्रसाद ने बताया, मतगणना संपन्न होने पर आरओ के द्वारा उनकी जीत घोषित करते हुए उन्हें जिला पंचायत भवन परिसर में प्रमाण पत्र लेने के लिए भेजा। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार द्वारा उनके फोन पर यह जानकारी दी गई कि आरओ से बात हो गई है, प्रमाण पत्र लेने की आस है। जीत की खुशी में मैं और मेरी पत्नी मीरा देवी जिला पंचायत भवन पहुंचे, जहां मुझे यह आश्वासन दिया कि मतगणना केंद्र से पीडीएफ फाइल बनकर आते ही आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पीडीएफ की राह देखते देखते शाम से सुबह हुई और मेरे प्रतिद्वंदी निकलेश सरोज के नाम की घोषणा होने की सुगबुगाहट ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं जिले के आला अधिकारियों के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर दौड़ने लगा। उस बीच प्रतिद्वंदी निकलेश सरोज को जीत का प्रमाण पत्र देते हुए उनके विजय की घोषणा कर दी। बाद में मिले पीडीएफ को देखने के बाद मुझे और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि पीडीएफ में व्हाइटनर का उपयोग किया गया और लिखा कि अंकों के साथ छेड़छाड़ स्पष्ट रूप से दिख रही है। नहीं, कई बूथ ऐसे रहे जिनको 2 बार प्रतिद्वंदी के खाते में जोड़ा गया, जो मुझे काफ़ी भ्रमित किया। अतः मैं मजबूर होकर के न्याय पाने के लिए दर दर भटकने लगा। न्याय न मिलता देख मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। इस चुनाव की काउंटिंग बैलेट पेपर के अनुसार दोबारा होनी चाहिए। फिलहाल खबर में दिखाए जा रहे पीड़ित के बयान और कागजात के आधार पर इस मामले की उच्च स्तर की न्यायिक जाँच होना अनिवार्य है। देखना तो ये है कि अब क्या होता है, क्या वास्तव में प्रत्याशी को न्याय मिल पाता है या नहीं। पार्टी के वार्ड नंबर 19 से आपकी पत्नी मीरा देवी प्रत्याशी रही, समर्थित प्रत्याशी रही, और जैसा कि सुनने में आया था कि शायद दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिंदुस्तान में दूसरे दिन आपकी जीत की खबर भी छपी हुई थी। तो उसके बाद कैसे क्या हुआ कि जो आपको जो है प्रमाण पत्र ना मिल करके किसी और को मिल गया, निकलेश सरोज को, आपके प्रतिद्वंदी को? इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ कमियां हुई? कमियां, अब आगे की कमियां हम क्या जाने, अधिकारी लोग उसमें क्या कर रहे थे। हमें यहाँ बुलाया गया आरओ द्वारा, जहाँ पे ये हो रहा था मतगणना टेबल पे बुलाया गया। हमें बुला के ये कहा गया कि आप 310 वोट से विजयी हुए हैं। हमने कहा ठीक है सर, आपको बधाई हो जो हम जीत गए। इसके बाद जिला अध्यक्ष पति शिव कुमार जी का फोन आया हमारे मोबाइल पर, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, और वो बोले कि आप आके अपना प्रमाण पत्र ले जाइए, नहा खा के अपन इत्मीनान से आइए अपने आप। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा सर यहाँ से हमें कोई लिखित दे दीजिए। लिखित देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। वो बोल रहे थे कि मोबाइल द्वारा अभी जो है डाटा आपके पीडीएफ पर भेज रहा हूँ, पीडीएफ बना के। हमने कहा ठीक है। बोले कि आके अपना प्रमाण पत्र ले जाइए। हम यहाँ से चले गए जिला प्रमाण पत्र लेने। वहाँ प्रमाण पत्र लेने के पश्चात बोले कि अभी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। यही प्रकरण वो करते करते रात के 11:30 बज गए। 5 बजे हम जीता हुआ यहाँ प्रत्याशी 11:30 जो बज गए, तो हमारे कुछ आहत ऐसी होने लगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद इन्होंने हमको बुलवाया और बोले कि आप जो है कुछ वोटों से चुनाव हार गए। तो हमने कहा सर ये ऐसा क्या हो गया, हमें तो वहाँ से जीत करके यहाँ भेजा गया, अब क्यों, किस प्रकार से क्या हो गया कि जो हमें आप हार के सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो हमारे प्रतिद्वंदी दूसरा जीता हुआ प्रत्याशी को वहाँ भेजे, वहाँ उसको जो है उसके हाथ में पीडीएफ लेकर भेजा गया। तो उसमें दिखाने से बोले कि 410 वोट से आप हारे हुए। हमने कहा ठीक है। फिर हमारी दोनों सूची उड़ गई। हम इधर उधर देखने लगे कि अब हम किसके पास जाएं, क्या करें। उस वक्त हमारी मोबाइल भी वहाँ चार्ज नहीं थी, जैसा जो सुनने में आया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका भरपूर सहयोग भी दिया, चाहे वो जिले स्तर के कुछ नेता रहे हों, चाहे ब्लॉक स्तर के। जैसे हमने जो सुना है कि पूर्व विधायक माननीय अर्जुन सिंह जी, मेनका संजय गांधी जी अथवा संत बकर सिंह चुन्नो जी और ब्लॉक स्तर के छोटे कार्यकर्ता सभी आपका साथ दिए। तो केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, इस पर आप कहीं ना कहीं किसको दोषी मानते हैं या क्या कहेंगे? इस पे दोषी हम किसी को नहीं मानेंगे। इस पे दोषी हम सरेआम सबको मान रहे हैं अपने के अलावा। जो हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि किस किस्त से हम उनको लेकर कहाँ तक जाएं। हम ही से सवाल जवाब किया जा रहा है और हम उनको क्या विश्वास दें कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों द्वारा क्या होता है। हमारी केंद्र और राज्य में सरकार होते हुए भी हमें चुनाव जीता हुआ हराया गया।
इसका कारण तो कहीं ना कहीं कुछ है। अधिकारी लोगों ने, जो अधिकारी इसमें लगे थे, तो शासन प्रशासन को मानते हैं या किसी राजनीतिक दबाव? नहीं, राजनीतिक दबाव था या शासन प्रशासन था, हम इसको नहीं जानते हैं। हमें इसमें यही जानकारी है कि हमें जो था इसमें अधिकारी लोगों का दबाव, इसमें क्यों लाल पेन का प्रयोग किया गया, क्यों व्हाइटनर लगाया गया, क्यों हमारे वोटों अपने घर तो 41 नंबर, 42 नंबर, 263 नंबर, 78 नंबर, ये बूथों की संख्या डबल कर दी गई। उसके बाद इसमें जैसे 181, 182, 255, 256 इनकी संख्या जो है उसमें हमारे पीडीएफ में सम्मिलित ही नहीं की गई है, जो कि 31 ताव का पीडीएफ आज भी सरकारी नेट पे चल रहा है। पीडीएफ अगर हमें हराने की ही साजिश थी तो क्यों इस प्रकार से किया गया? बीच में लाल रंग का प्रयोग किया गया, लाल स्याही का व्हाइटनर लगाया गया, सारे वोटों का हमारा प्रतिशत घटाया गया। जहां हमें 157 वोट मिला था, ये बूथ संख्या थी कितना, बूथ संख्या 55 पे हमें 157 वोट मिला था, वो हमें हमारे ऊपर वाले खाने में लिख दिया गया। और बूथ संख्या 141 पे हमें 205 वोट लिखा था, वो है आगे 0 लगा के 5 ही कर दिया गया। क्या यही नीत है जो हमारे साथ चुनाव हराने का कारण बन गया? अच्छा, इसका दोषी आप इसको ये बताएंगे कि जब आप काउंटिंग करवा रहे थे तो आपके जो जितने एजेंट बने थे वो क्या कोई रिकॉर्ड लेके रखे हैं कि नहीं रखे? हमारे एजेंट रिकॉर्ड भी रखे हैं, वक्त पढ़ने पर वो जो है शपथ भी दे सकते हैं जी। अगर हमें इससे न्याय नहीं मिला तो हम उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं। एक चीज बताने की कृपा कीजिए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रहे, जैसा जो सुनने में आया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपका भरपूर सहयोग भी दिया, चाहे वो जिले स्तर के कुछ नेता रहे हों, चाहे ब्लॉक स्तर के। जैसे हमने जो सुना है कि पूर्व विधायक माननीय अर्जुन सिंह जी, मेनका संजय गांधी जी अथवा संत बकर सिंह चुन्नो जी और ब्लॉक स्तर के छोटे कार्यकर्ता सभी आपका साथ दिए। तो केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई, इस पर आप कहीं ना कहीं किसको दोषी मानते हैं? भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं? ठीक है भैया, आपकी कृपा से चुनाव जीत भी गए हैं। मैंने तो पता चला है। हाँ, तो मगर यहाँ एक बार इन लोगों की तराज है कि यहाँ जितना, जैसे मान लीजिए 17 है, 18 है, 19 है, यहाँ एक बार अलाउंस कर दें। नहीं, वहाँ अलाउंस नहीं होगा बेटा, जिला पंचायत का जी। वो वहाँ से पार्टी वो आ रही, क्या कहते पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है, यहाँ से पार बताओ, यहाँ अलाउंस होगा जी। जिला पंचायत में कभी ब्लॉक पे अलाउंस नहीं होता है। ठीक सर, देखे रहना, जैसे हमारा नाम अगर आ जाएगा मुझे देवी जमुना प्रसाद, वहाँ से फोन कर देना। अरे हमको पता है, करा नहीं है, आरोप बात हो गई तुम्हारी, हो गई आए, आरोप बात हो गई है। अभी आओ, नहा के आओ आराम से। जी जी, ठीक ठीक, नहा खा के आराम से आओ, कोई चिंता नहीं होता। नहा लिए सर। ठीक है, नहा लियो, आराम से लेके आओ, कुछ देर बाद उसके बाद बताएंगे सब लोग, कुछ फिर बताएंगे। ठीक है, ठीक ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजू जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।